उसका डंडा मार के नीचे फेंक दिया। और जब ये पाकिस्तान के कुएं के ऊपर चूंकि हमने खड़ा इसलिए नहीं किया कि वो जो नीचे बैठे हुए हैं ना, जो निकलने की कोशिश करता पड़ है ना, तू कितने भाई बस ये थे तू कितने, ठीक है ना, या ये हुआ। तो हमें ये नहीं करना। हमें देखें, बात सुने मेरी, मैं कहता हूँ कि हमें अपने मुल्क के लोगों की कदर करनी है। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं किडनी के ऊपर, इनका मेथड क्या है, कैसे काम करते हैं, इस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आ रहे हैं, चल रहा है ना, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। देखें, जब अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। और इस तरह मेरे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े ही ब्रिलियंट लोग, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस कीड़े निकाल रहे हैं दूसरे काम से, क्या है। और मेरी बात सुने, अल्लाह ताला उस बंदे को कभी इज्जत नहीं देता जो दूसरों को इज्जत देना नहीं चाहता। सो एक हो जाए, छोड़ेंगे कुछ नहीं है, हम सारे होंगे पैर, जिसकी जो भी एफिलिएशन है, जिसने जिसको वोट देना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हर बंदे को ये इख्तियार है, ठीक है। लेकिन एक हो, रिस्पेक्ट करें उसे, होम्योपैथी के लिए लड़ें। चलो जी, लंबी चौड़ी डिबेट हो गया है। हो गया सर। अच्छा, ये एक्चुअली जिस बंदे ने इसको डिज़ाइन किया ना, हमारे पास है डॉक्टर साहब, वो इसको लिखती हैं रेपरेटरीज की रूब्रिक को, डॉक्टर फातिमा। तो वो ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए आना इतनी दूर वसाइल होते हैं, तो उनको ये आइडिया मैंने दिया था कि आपने किस तरह से रूब्रिक्स को निकालना है रेपरेटरी से, और किस मतलब ये पढ़ाने के पर्पज़ से हमने किया कि रूब्रिक्स को जो भी सिंगल रेमेडीज़ वाली रूब्रिक्स थी, हमने उनको निकाला, अलग किया पूरे चैप्टर में से, और हमने फिर जो है डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स को हमने अलग किया उसमें से, और फिर हमने कॉजेज़ को अलग किया फीवर के, ठीक है। और फिर हमने कंकॉमिटेंट रूब्रिक्स जो थी फीवर के हवाले से, उनको हमने अलग किया, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ लगे कि किस तरह की रूब्रिक होती है, मैंने उसको किस क्लास में रखा। मेरी बात फॉलो करें नहीं जा रहा। इन्फेक्शंस को अलग कर दिया हमने, और इसी तरह मोडेलिटीज़ को अलग कर दिया, जनरल रूब्रिक्स अलग कर दी, और आखिर में हमने आपको ग्लॉसरी दे दी है कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी ऐसी रूब्रिक्स, ऐसी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं जो मुश्किल हैं, उनके मानी पीछे लिखी। ठीक है, सारी रेपरेटरी पढ़ाना मुश्किल है, हम आपको चंद चैप्टर बताएंगे कि इस तरह से रेपरेटरी पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं, जब आप देखना शुरू करेंगे। अब हमने जो सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स थी उनको अलग किया। अच्छा, ये रूब्रिक्स मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इनके आगे सिर्फ एक ही दवाई होती है, इनका मुकाबला किसी से नहीं होता। ये बड़ी मज़ेदार थी, तो मैंने इन सब की दवाइयाँ लिखी, बाकी दवाइयाँ कोई नहीं लिखी, हमने सिर्फ रूब्रिक पढ़ाई। जैसे अगर फीवर में अब्सेसिस, अ सीरीज इन रैपिड सक्सेशन, इसमें हिपोजीनम दवाई है, मतलब थोड़े निकलेंगे, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और एक सीरीज़ में होंगे, तो जो है ना ये दवाई आपकी हिपोजीनम। अच्छा, अफ्रीकन फीवर लिखा हुआ है उन्होंने, मैंने जब इसको देखा था तो इसमें यह था कि ब्लड आता है यूरिन के अंदर इस फीवर के अंदर, तो इसकी दवाई उन्होंने रॉबिन मर्फी ने टेरीबेंथीना लिखी है, टेरीबेंथीना, ठीक है। तो अगर इंटेस्टिनल इंथ्राक्स की वजह से फीवर है तो आपकी दवाई जो है इंथ्राक्स है, इंथ्रासीनम। डॉक्टर साहब कैसा यार लेना जरा वो साइम होना करना आ जाओ उधर। अच्छा, उसमें एंटीसिपेशन फीवर मैक्सिमम वीक है। एंटीसिपेशन फीवर से मुराद ये है कि बुखार होने से पहले ही मरीज
को पता लग जाता है कि मुझे बुखार होने लगा है, पेश भी उसको पता लग जाता है कि मुझे, वो पहले कहता है लगता है मुझे बुखार होने वाला है और थोड़ी देर में वाकई हो जाता है। तो ये नक्स ओमिक का, ठीक है। और इसमें ब्लड हीट इन सेंसेशन नाइट, तो रात के वक्त जो है ब्लड के अंदर हीट महसूस होती है उसको, तो दवाई आपकी नाइट्रिक एसिड। अगर कैथीटर पास करने के बाद फीवर हो जाए, कैथीटर पास करने के बाद अगर फीवर हो जाए तो आपकी दवाई है एकोनाइट। और अगर हो जाए कन्वर्सेशन फ्रॉम, गुफ्तगू करने से बुखार हो जाए तो आपकी दवाई क्या है। इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये एक ही दवाई है, ठीक है ना। और मैं ये कहता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जितनी सिंगल रेमेडी रुबिक्स आ रहे हैं, क्योंकि बोनस होता है ये जो है ना वो मुफ्त की बंदा मेहनत से बच जाता है। अच्छा, अगर किसी दौरे के बाद बुखार हो जाता है, कोई ऐसा दौरा पड़ता हो किसी भी किस्म का, उसके बाद बुखार होता हो तो दवाई करके लिया का। तो अभी ड्यूरेशन ऑफ फीवर लिखे हुए हैं। ड्यूरेशन ऑफ फीवर क्या है? वीक्स, runs its course for many or months either in daily paroxysm or repeated every 2, 3, 4, 7 or 14 days। दवाई है प्लांटिको। अब प्लांटिको हम जो है वो दांत के दर्द के लिए समझते थे। जब मैंने इसको पढ़ा तो डॉक्टर साहब ने काम करके दिया तो मैंने कहा ये तो हम दांत के दर्द के लिए दिया करते थे, यहाँ तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इसमें इस तरह की पीरियोडिसिटी भी है। अच्छा, हीट इन एपिगैस्ट्रियम क्यूबीबा, बुखार में अगर यहाँ पर हीट है तो इसी तरह हैट पुटिंग ऑन, अगर सर के ऊपर हैट या टोपी लेने से बुखार हो जाए, ये देखिए कितनी जो है ना वो प्यारी सिम्टम है और अजीबोगरीब सिम्टम है। तो ये है एगारिकस है, क्यूबीबा। अगर मुझे को क्या है यार इस पर तो पैथोलॉजी प्रूव करो, मैं तो नहीं कर सकता मेरे सर पे टोपी लेने से क्या होगा। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी कायनात की तरफ से हैं कि जिनका हमारे दिमाग में आइडिया है और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन उसकी फिज़िकल कोई उसकी अपीयरेंस, फिज़िकल एग्जिस्टेंस आप नहीं शो कर सकते। और सब सुना था फोन आपने? जी सर। तो ये सुन रहे हैं आप फारग क्यों? फारग है। अच्छा, हिकअप इन प्लेस ऑफ फीवर, मतलब बुखार ठीक हो तो उसकी जगह पे हिचकी शुरू हो जाए बुखार की जगह, तो आर्सेनिक दवाई है। हंगर विल, अगर बुखार है, जब बुखार चढ़ता है तो भूख बहुत लगती है, तो ये एक दवाई आपकी है क्यूरारे, इस तरह का नाम है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रिया, पेन इन राइट, अगर दाएं हाइपोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर पेन हो और उसके साथ फीवर हो तो आपकी दवाई रेस्टॉक्स। ठीक है। और अगर डॉक्टर साहब आपको पढ़ाई थी दवाई कि अगर लेवर का कैंसर हो और राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो तो दवाई कौन सी है? मायरिका। इसको NM चौधरी लिखता है कि कांस्टेंट पेन अंडर द रिब्स, ठीक है ना। कैंसर जो लिवर है उसमें बंदा तो सैटिस्फाई नहीं होता है। अच्छा, फिर ये कि हिस्टेरिया इंटरमिटेंट अटैक्स, अगर हिस्टेरिया के अटैक होते हों फीवर में तो टेरेंटियोला आपकी दवाई है। इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, अगर बुखार जो है वो कहीं रुके ना, आहिस्ता 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 बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, तो आपकी दवाई हिपोजीना दवाई। और माउथ बिटर टेस्ट एंड थर्स्ट,
माउथ बिटर टेस्ट एंड थर्स्ट, प्यास होगी बहुत ज़्यादा और मुंह कड़वा होगा तो दवाई आपकी है ब्रायोनी। ये जो ब्रायोनिया है इसका सिर्फ मुंह कड़वा नहीं है, इसका मिजाज भी कड़वा है, ठीक है ना। तो नॉइज फ्रॉम, शोर से बुखार है ना, हैरानी वाली बात। तो मालिक साहब शोर से ही बुखार होता है। अच्छा, ट्विचिंग मसल्स ऑफ, मसल्स में खिंचाव, स्पाज़म वगैरह इस तरह की चीज़ें। वर्टिगो कमेंसिंग विद, अगर बुखार जो है वो चक्रों के साथ शुरू हो। बाकी ये डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स हैं, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा, पीछे आप ग्लॉसरी में देख लीजिएगा, इसके मानी हैं सारे वो लिखे हुए हैं। मैं इसके कुछ काजेज़ पढ़ूंगा आगे, काजेज़ लिखे हुए हैं बुखार के। जो साड़ा बंदा गया मंगवा लिया, उन्होंने करना पैना बड़ा मुश्किल। अच्छा, एंगर पैरोक्सिज्म्स ब्रॉट ऑन बाई, जब मरीज गुस्सा करता है, गुस्सा करने से बुखार का हो जाना, मतलब पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसके बाद फीवर आ गया, ठीक है। और कैथीटर आफ्टर फीवर, कैथीटर आफ्टर मतलब ये बुखार का हो जाना कैथीटर पास करने के बाद, एकोनाइट। कन्वर्सेशन फ्रॉम आप पहले पढ़ चुके हैं, सीविया से दवाई थी। कन्वलियंस आफ्टर, ये भी पढ़ लिया आपने, कॉजेज हमने अलग कर दिए। कफी इंक्रीजेज द हीट, बुखार हो जाएगा और उसमें खांसी होगी, खांसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बुखार बढ़ेगा। जी नहीं, कफिंग इंक्रीजेज द हीट मतलब बुखार को बढ़ाएगी वो खांसी। ये रूब्रिक्स आपने लेबोरेटरी में जाके देखनी भी है, आपने वो मर्थी की लेबोरेटरी, जब तक देखेंगे नहीं इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये तो आपको पैटर्न दे दिया मैंने किस तरह काम करना है। और फिर जो है डिहाइड्रेशन से अगर फीवर हो तो उसकी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। डायरिया आफ्टर, उसकी दवाइयाँ। एक्सर्शन फ्रॉम, कोई भी जिस्मानी मुशक्क़त करने से। हेड पुटिंग ऑन, इंजरीज आफ्टर, पेन्स फ्रॉम फीवर, सेक्स आफ्टर, टोबैको स्मोकिंग फ्रॉम, सिगरेट नोशी से बुखार हो जाता है। और वैक्सीनेशन फीवर आफ्टर, वैक्सेशन हीट फ्रॉम, वॉमिटिंग ड्यूरिंग विंटर, वॉर्म्स फ्रॉम, ये भी काजेज हैं। पेट में कीड़ों से बुखार हो जाना। मेंटल एक्सर्शन आफ्टर,